तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपने एक फ़िल्म देखी होगी डंकी। तो कुछ वैसी ही एक भूतिया कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो डंकी पर आधारित है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार की खातिर डंकी मारी। तो क्या किया था उसने और क्यों किया था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो ये कहानी है गोलू की। गोलू एक ऐसा लड़का है जिसके परिवार में उसके पापा जी सरकारी नौकरी में काम करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। तो उनकी नौकरी गोलू की मम्मी को मिल गई और उसी पैसे से उनका खर्च चलने लगा और धीरे धीरे गोलू बड़ा होने लगा। लेकिन गोलू एक निहायत ही शौकिया किस्म का लड़का था, जिसे काम धाम करने से कोई मतलब नहीं था। जब तक उसकी जेब में पैसा रहता वो आराम से मज़े करता, और जब पैसे खत्म हो जाते तो अपनी माँ के पास वापस पैसे मांगने चला जाता और उसकी माँ भी उसे मना नहीं करती। बस इसी तरह से गोलू धीरे धीरे बिगड़ता गया और फिर एक दिन गोलू की शादी भी हो गई। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि गोलू दिखने में कुछ खास नहीं दिखता था। मतलब नॉर्मल सा लड़का था, सांवला भी था। लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की बहुत सुंदर थी, एकदम सफ़ेद और बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखकर तो गोलू पगला ही गया। और जब गोलू की शादी हो गई तो वो तो मानो अपनी बीबी पर फिदा ही हो गया। अब तो वो रोज़ नए नए प्रकार के खर्चे अपनी बीवी पर करने लगा। उसकी बीवी एक रसगुल्ला मंगाती तो वो 8 रसगुल्ले लेकर आता। और गोलू की बीवी भी बहुत खुश, क्योंकि उसे एक ऐसा पति मिल गया था जो उसकी इच्छाओं को यूं करके पूरी कर रहा था। मतलब उसका पति एक तरह से उसके लिए जीनी बन गया था। ऐसे ही कर करके गोलू की शादी को 10 से 12 साल गुजर गए और गोलू खर्चे पे खर्चे करता रहा। इस बीच में गोलू के पास 3 लड़कियों का जन्म हो गया। अब गोलू बाप बन गया था, लेकिन गोलू के खर्चे थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी माँ बूढ़ी होती जा रही थी, पेंशन बराबर आ रही थी। तो गोलू को कमाने का टेंशन नहीं था। उसने एक दुकान पर काम करना जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन मन होता तो दुकान पर जाता और मन नहीं होता तो दुकान पर नहीं जाता, क्योंकि उसके खर्चों की पूर्ति करने के लिए उसकी माँ की तनख्वाह बराबर आती थी। लेकिन फिर एक दिन वक्त ने करवट ली और गोलू की माँ का निधन हो गया। इससे हुआ ये कि गोलू पर पूरी गृहस्थी का भार आ गया। जो गोलू रोजाना दुकान नहीं जाता था, अब वो रोज दुकान जाने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और गोलू के खर्चे बहुत राजा जैसे थे, तो उनकी पूर्ति उसमें चल नहीं पा रही थी। अब जैसा गोलू वैसे ही उसकी बीवी और वैसे ही उसके बच्चे। उनके खर्चे आसमान छू रहे थे और तनख्वाह बहुत कम थी। तो अब जैसे ही महीने की तनख्वाह गोलू की ख़त्म हो जाती तो गोलू अपने मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेना शुरू कर देता। लोगों ने उसे दे दिया, क्योंकि उनका रिश्तेदार था और उनको भरोसा था कि वापस कर देगा। लेकिन धीरे धीरे नौबत ऐसी आ गई कि उस पूरे कर्जे को चुकाने के लिए गोलू को अपना पुश्तैनी मकान तक बेचना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी वो लोगों का कर्जा नहीं चुका पाया। तो जब कर्जे वाले उसके घर पर बार बार मांगने आने लगे तो गोलू ने अपने बीवी बच्चों को लिया और रातों रात दूसरे शहर में किराए पर कमरा लेकर बस गया। लेकिन यहाँ भी कर्जे वाले उसे छोड़ नहीं रहे थे। वो उसे बार बार फ़ोन किए जा रहे थे, तो गोलू ने अपना नंबर भी बंद कर दिया। अब गोलू मुश्किल से एक ऐसी नौकरी ढूंढ पाया जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चलाता रहे
और धीरे धीरे उसका घर का खर्च चलने भी लगा। लेकिन गोलू संतुष्ट नहीं था। तभी एक दिन गोलू की पत्नी ने उससे कहा कि आज खाना बनाने का मन नहीं है, आज आप बाजार से समोसे ले आओ ना। तो गोलू तो था ही तैयार अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और वो निकल गया नाश्ते की दुकान की ओर। और वहाँ से वो कुछ 10-12 समोसे पैक करा के ले आया। और जब उन्होंने समोसे घर पे खोलना शुरू किया तो जिस अखबार में वो समोसे पैक होके आए थे, उस अखबार पर गोलू ने कुछ लाइनें पढ़ी। उन लाइन को पढ़ के गोलू की आंखों में रोशनी आ गई। उस अखबार में लिखा था, विदेश में आइए, यहाँ पर आपको नौकरी दी जाएगी, घर दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, आप आइए तो सही। तो फिर क्या गोलू खुश। गोलू ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि विदेश में रहने का मौका मिलेगा, वहाँ पर बना बनाया घर मिलेगा और साथ में काम करने का मौका भी मिलेगा। अब तो गोलू और उसकी बीवी बच्चे विदेश जाने के सपने देखने लगे। लेकिन बाद में गोलू को महसूस हुआ कि विदेश जाना इतना आसान नहीं है। वीज़ा, पासपोर्ट, फ्लाइट, कितना खर्चा होता है। इतने पैसे उसके पास होते तो फिर तो वो कर्जा ही चुका देता। तभी गोलू ने सोचा, क्यों ना डंकी मार के दूसरे देश जाया जाए। और वो ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो कैसे भी करके उससे डंकी मरवाएं और उसको दूसरे देश में पहुंचाएं। कुछ 1 से 1.5 महीने के बाद गोलू को एक ऐसा आदमी मिल ही गया जिसने गारंटी ली। उसने कहा कि बस इतने पैसों की व्यवस्था कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को दूसरे देश में पहुंचा दूंगा। पता नहीं कैसे गोलू ने यहाँ भी उधार लेना शुरू कर दिया और उसने उतने पैसों की व्यवस्था भी कर दी और लाकर उस आदमी को पैसे दे दिए। उस आदमी ने कहा, बस बैग लगाकर तैयार रहो। इनका पूरा परिवार तैयार हो गया और ये चल दिए डंकी मारने। गोलू और उसकी पत्नी बच्चे अपने घर से जब निकले थे तब से लेके अब तक पूरे 2 महीने बीत चुके थे और अब जाकर वो पहुँचे थे दूसरे देश में, वो भी डंकी मार के इल्लीगल तरीके से। वो जब उस देश में पहुँचे तो काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। उन्हें डर सताया जा रहा था कि कोई उनसे उनके बारे में पूछ ना ले। उन्हें वहाँ रहते रहते 2 दिन बीते थे। वो कभी सड़क पर सो जाते तो कभी पेड़ों की बीच में रात गुजार देते कि तभी उन्हें एक आदमी मिला। उसने बोला कि ऐसे सड़कों पर कब तक सोते रहोगे? मैं जानता हूँ तुम टंकी मार के आए हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर काम दिला सकता हूँ और एक घर भी। लेकिन तुम्हें कुछ समय के बाद सरकार को बताना होगा कि तुम इलीगल तरीके से आए हो। फिर वो तुम्हें लीगल करें या ना करें ये उनकी मर्जी। तो इस बात पर गोलू तैयार हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने सोचा कि चलो ठीक है। अब वो आदमी गोलू और उसके परिवार को एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर ठंड ही ठंड थी। मतलब इस देश में ठंड तो हर जगह थी, लेकिन जिस जगह पर ये गोलू को लेकर आया था वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह थी। यहाँ पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ की मोटी चादरें, ज़मीन पर, गाड़ियों पर, घर के छत पर, हर जगह जहाँ जहाँ तक देखते थे बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती थी। उस आदमी ने गोलू को कुछ कपड़े दिए, कुछ खाने पीने का सामान दिया और कहा
कि जब पैसे कमाने लगो तो सूद समेत वापस कर देना। गोलू बड़ा खुश हो गया। अरे कितने अच्छे लोग हैं इस देश के तो यार, मतलब सब कुछ फ्री में दे दिया मुझे, और एक छोटी सी झोपड़ी भी दे दी थी जिसके ऊपर मोटी बर्फ की दीवार थी। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को घर में रहने के लिए कहा और गोलू खुद निकल गया काम करने। उस आदमी के साथ गोलू जा रहा था। गोलू उसे एक जगह पर लेकर गया जहाँ पर एक सड़क बनाई जा रही थी। वहाँ पर गोलू जैसे हजारों लोग काम कर रहे थे और उन्हीं में गोलू भी शामिल हो गया। इनको सड़क बनाने का काम दिया गया था। इतनी भारी सर्दी में ऐसी ठंड थी कि हड्डियां गल रही थीं लोगों की, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे थे। और उन्हें एक आदमी माइक से प्रोत्साहित किए जा रहा था, काम करते जाओ, जब तक काम करोगे शरीर में गर्मी रहेगी और जिंदा रहोगे, तुम्हारा परिवार भी जिंदा रहेगा, इसलिए काम करते जाओ। और ये सुन सुनकर लोगों में उत्तेजना पैदा हो जाती और वो काम करने लगते। बस ऐसे ही दिन कट गया, लेकिन गोलू की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि गोलू ने कभी भी मेहनत करी ही नहीं थी, और वो भी मेहनत इतनी कर्री वाली ठंड में। घर आके गोलू की हालत खराब, लेकिन इसके बदले गोलू को कुछ पैसे जरूर मिले थे, जिससे उन्होंने अगले दिन का राशन खरीदा और गोलू मजबूर था काम पर जाने के लिए। धीरे धीरे गोलू को आदत हो गई काम पर जाने की, लेकिन दिन ब दिन वो कमज़ोर सा होता जा रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। लेकिन एक अजीब बात जो गोलू ने देखी वो ये थी कि वहाँ पर लोग दिन ब दिन मज़दूरों की संख्या कम होती जा रही थी। पता नहीं मज़दूर कहाँ गायब हो रहे थे, इन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ गए। और क्योंकि वो लोग आपस में इन लोगों को बात नहीं करने देते थे, जो मज़दूर थे उन्हें आपस में बात करने के लिए मनाही थी। धीरे धीरे समय बीता, मज़दूरों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी। गोलू की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मज़दूर जा कहाँ रहे हैं। फिर एक दिन जब गोलू घर पे काम करने के बाद वापस आया तो उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। उसके हाथ पैर गले जा रहे थे कि उसकी बीबी ने उसके लिए आग जला दी और वो आग में बैठकर तापने लगा। और रात के करीब 1-2 बज गए थे, पर गोलू को नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर मज़दूर गायब कहाँ होते जा रहे हैं। उसके 1-2 दोस्त बन गए थे, मतलब बात तो वो लोग नहीं करते थे, पर जब काम पर जाते थे तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। बस ऐसे ही दोस्ती हो गई। उसके वो दोस्त भी गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ थे। 15 दिन से उनको देखा तक नहीं। तो गोलू ने एक मनी मन डिसीजन सा लिया कि उसने रात को 3 बजे के आसपास वापस अपने काम की जगह पे जाने का डिसीजन लिया। वो देखना चाहता था कि रात में वहाँ पे क्या होता है। और गोलू एक टॉर्च लेके और निकल पड़ा अपने काम की ओर। और कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही वो जगह थी, तो वो 3:30 के आसपास वहाँ पहुँच गया। तो उसने देखा कि कुछ लोग सड़क को खोद रहे हैं, सड़क को खोद रहे हैं, और पता नहीं वो लोग क्या कर रहे थे। लेकिन 4:30 के आसपास वो लोग सब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गोलू उस जगह पे गया। उसने जो देखा तो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक आदमी जो आज दिन में कह रहा था कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से गल चुके हैं, अब वो काम नहीं कर सकेगा, शायद कल काम पर नहीं आ पाए। वो कह रहा था
कि उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब वो क्या करेंगे? उस आदमी को इस सड़क के नीचे दफना दिया गया है। तब जाके उसने जितनी सड़क खोद सकता था, 6 बजे तक उसने खोदी। कुछ 2 मीटर के आसपास उसने सड़क खोद पाई थी और उतने ही जगह में 10 से 15 लाशें गाड़ दी गई थीं। तब जाकर गोलू को समझ में आया कि यहाँ पर जो लोग काम करने के लायक नहीं रहते, उन्हें इसी सड़क के नीचे दफना दिया जाता है। अब गोलू को अपना भी समझ में आने लगा कि उसकी क्या हालत होने वाली है जब उसका शरीर काम नहीं करेगा। तभी गोलू को ये महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने झटक के पीछे देखा तो 3 आदमी खड़े थे, चेहरे पर मास्क लगाए। उनकी बस आंखें ही चमक रही थी और कह रहे थे, बर्फीले गांव की नौकरी में तुम्हारा स्वागत है। और बस उन्होंने एक पाउडर सा गोलू के चेहरे पे छिड़का। गोलू वहीं बेहोश हो गया। पूरे 3 दिन बीत चुके थे। गोलू अब तक अपने घर वापस नहीं पहुंचा। गोलू के बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, भूखे थे बेचारे। और गोलू की पत्नी चाहकर भी अपने पति को ढूंढने बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो पकड़ी जाती तो उसके बच्चे अकेले कैसे रहते। तो एक बार तो उसने कोशिश भी की, लेकिन उसे बाहर कुछ लोग दिखाई दिए तो वो वापस आ गई। धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए। गोलू अब भी वापस नहीं लौटा कि अचानक से गोलू अपनी पत्नी के सपनों में आया। उसने अपने साथ जो जो हुआ सब कुछ बताया और कहा, कैसे भी करके वापस अपने देश लौट जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा। तुम वापस लौट जाओ और सबको कहना, डंकी मार के दूसरे देश में मत जाना। गोलू उस पराये देश में उस सड़क के नीचे दफनाया जा चुका था। अब गोलू कभी वापस नहीं आएगा और शायद कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी उसके बच्चों को लेकर वापस अपने देश आ गई है। लेकिन कैसा होता कि गोलू भी उनके साथ वापस आ पाता। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने ही देश में काम करिए, अपने ही देश में रहिए। अपने देश में जो खुशी है, जो पैसा है, जो सम्मान है, वो दूसरे देश में जाकर कभी नहीं मिल सकता। तो आज की कहानी इतनी सी ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाएं। मैं राहुल आपको अलविदा कहता हूँ।